नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ महाराष्ट्र में एफआईआर हो गई है। क्या एफआईआर है, किसने एफआईआर करवाई है, क्यों एफआईआर की गई है और अमीश देवगन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है और उन धाराओं का मतलब क्या निकलता है और आगे अमीश देवगन पर क्या कार्रवाई होने वाली है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह एफआईआर किसने करवाई है और क्यों करवाई है। यह एफआईआर करवाई गई है पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य शहजाद खान और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अजीम खान के द्वारा। और इस एफआईआर में धारा 124 ए और धारा 129 के ए के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। क्यों एफआईआर की गई है, इस पर अब बात करते हैं। दरअसल अमीश देवगन ने अपने प्रोग्राम में 1 मई को अपने प्रोग्राम में आर पार, जो उनका शाम को शो आता है आर पार, उसमें 7:40 पर कहा कि तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र के कुर्ला मस्जिद से, जहां पर स्थानीय मुसलमान समुदाय जो है वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। और जहां एक और तालाबंदी है, पूरे देश में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं निकल के कोरोना पॉजिटिव के, तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और नमाज अदा करने के लिए अब भी सड़कों पर उतर रहे हैं, मस्जिदों में इकट्ठा हो रहे हैं। इसी बात को लेकर के, इसी खबर को लेकर के अब उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई है। अब क्यों एफआईआर की गई है? पब्लिक केयर फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य शहजाद खान ने बताया कि अमीश देवगन ने अपने 1 मई के शो में जिस घटना का जिक्र किया है और जिस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये कुर्ला मस्जिद की तस्वीरें हैं। दरअसल ये कुर्ला मस्जिद की तस्वीरें नहीं थी और ये कुर्ला मस्जिद के पास का जो है वो मामला नहीं था। ये 29 अप्रैल का मामला था, जो कि वफाती लेन एक इलाका है, कुर्ला मस्जिद से काफी दूर है। वहां पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में किसी मामले को लेकर के विवाद हो गया था। ये तस्वीरें वहां की थी और अमीश देवगन ने इन्हीं तस्वीरों को कुर्ला मस्जिद का बताते हुए एक फर्जी खबर चलाई और इसी खबर के आधार पर अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। 124 ए और 129 ए की धाराएं लगाते हुए उनके खिलाफ अब एफआईआर हो गई है। दरअसल कुछ ही दिन पहले जो है वो अमीश देवगन को शायद इसकी भनक लग गई थी कि उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर के लिए कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ कुर्ला मस्जिद में जो उन्होंने खबर दिखाई थी उसको लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। इसीलिए पहले से ही उन्होंने अपने चैनल पर एक फॉर्मेलिटी के तहत जो है एक खबर दिखाई और माफी मांगने का प्रयास किया, माफी नहीं मांगी। ये बाइट आप अमीश देवगन की देखिए, जिसमें अपनी वो पहले की दिखाई हुई खबर का जो है वो खंडन कर रहे हैं। बड़ी बता देता हूं, शुक्रवार यानी 1 मई को हमने आर पार में आपको एक वीडियो दिखाया। अब शहजाद खान और अजीम खान जिन्होंने ये एफआईआर करवाई है, उनका कहना है कि अमीश देवगन ने अपने शो में जो खबर दिखाई उससे न केवल उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि ये सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल तैयार करने के लिए और मुंबई पुलिस के खिलाफ सीधे सीधे जो है वो एक अटैक करने के तरह से जो है इसको देखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और एफआईआर में 124 ए और 129 ए के तहत धाराएं लगाई गई है। और कानून के जानकार कहते हैं कि इन धाराओं में 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब अमीश देवगन के खिलाफ जो है वो शिकंजा कसा जा चुका है और अब जो है उनके खिलाफ एफआईआर कुर्ला मस्जिद को लेकर के जो उन्होंने खबर चलाई उसी को लेकर के अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। कुर्ला पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर हुई है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी खबरों को लेकर के एफआईआर के बाद में लंबी पूछताछ की थी, 12.5 घंटे की पूछताछ की थी। और अब अमीश देवगन के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस जो है वो शिकंजा कस रही है, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं काफी सख्त हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों लगातार एक के बाद एक जो है ये जो गोदी मीडिया के एंकर है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहें तो आपको यह भी समझना चाहिए कि जो मीडिया होती है उसका काम
दरअसल सत्ता के साथ में संघर्ष होता है। जो मीडिया होती है उसका काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, और मीडिया की जो टकराहट होती है वो सत्ता में बैठे लोगों के साथ में होती है। लेकिन हालिया कुछ समय से हम देख रहे हैं, या पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मीडिया की जो टकराहट है, मीडिया के एंकरों की जो टकराहट है, वो विपक्ष के नेताओं के साथ में होती है। वरना पहले यह होता था कि विपक्ष की चहेती मीडिया होती थी, क्योंकि विपक्ष और मीडिया दोनों मिलकर के सरकार के खिलाफ जो भी कोई गलत योजना होती थी, जो भी कोई गलत काम हो रहा होता था, उसको मिलकर के एक आवाज उठा करके सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे। लेकिन अब विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछता है तो मीडिया उसको अपने एजेंडे के तहत जो है उसी से उल्टा सवालों में उलझाने की कोशिश करती है। और इसीलिए अब मीडिया जो है वो सत्ता की प्यारी हो गई है, और विपक्ष के नेताओं के साथ में मीडिया की टकराहट हो रही है। वरना इससे पहले उल्टा होता था, मीडिया विपक्ष की प्यारी होती थी और सत्ता की आंखों में खटकती थी। लेकिन अब सत्ता के राज दुलारी जो है वो मीडिया हो गई है, और अब अमीश देवगन को ही हाल ही में जो है उनको सत्ता की बेगम तक कहा गया, सरकार की बेगम कहा गया। और आपको याद होगा कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने जिस तरह से उनके शो में 2 शब्द उनको कहे थे, वो वीडियो आज भी वायरल हो रही है। दुकान पे नहीं खड़े हुए अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत। सत्ता की प्यारी क्यों हो गई है मीडिया? अब सत्ता की पहरेदारी और सत्ता की प्रति वफादारी जो है वो ज्यादा क्यों निभाती है? उसका सीधा सीधा जवाब है, अब मीडिया जो है वो मीडिया ना रह करके एक बिजनेस बन गया है। अब सरकार से अगर मीडिया को विज्ञापन लेने हैं, सरकार से अगर अच्छे रिश्ते बनाए रखने हैं, तो मीडिया को सरकार की वाहवाही करनी पड़ती है। और इसीलिए अब मीडिया का जो झुकाव है वो सत्ता की तरफ जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। और ऐसे में मीडिया में भी कुछ खास तबके हैं और कुछ खास एंकर हैं जो सारी सीमाएं लांघ करके सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं। आज ही ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और ये नंबर 1 पर बना हुआ है, सुमित अवस्थी दल्ला है। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? दरअसल सुमित अवस्थी एबीपी न्यूज के एंकर हैं और उन्होंने बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछे, उन सवालों को लेकर के तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, उनको गंभीर आपत्ति हुई, और इसी को लेकर के उनके समर्थकों ने ट्विटर पर यह हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, मीडिया का काम जो है वो सरकार से उनकी तैयारियों को लेकर के सवाल पूछना चाहिए था, मीडिया वो काम ना करके बल्कि विपक्ष के नेताओं को उल्टा सीधा बयानबाजी में उलझाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मीडिया पहले सरकार से सवाल पूछती थी और विपक्ष के साथ मिलकर के जरूरी मुद्दों को उठाने का काम करती थी। लेकिन अब मीडिया सरकार की वाहवाही करती है और विपक्ष के नेताओं को उलझाने का काम करती है, उनके चरित्र पर जो है वो एक सवाल या निशान खड़े करती है। और इसीलिए अब अमीश देवगन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर के एफआईआर हो गई है। अर्नब गोस्वामी पर पहले ही एफआईआर हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने उनको 12.5 घंटे तक पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था। सुमित अवस्थी के खिलाफ लोग ट्विटर पर कुछ कुछ लिख रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो अर्नब गोस्वामी हैं, उन्होंने कहा था कि शराब के लिए पैसे हैं और इन गरीबों के लिए घर जाने के लिए पैसे नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं वो कंपटीशन में अपने आप को बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो भक्त दिखाने के लिए इस तरह के कारनामे लगातार करते रहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब लोग जो हैं वो डट करके, बल्कि सामने आकर के खुल करके जो है इनका मुकाबला कर रहे हैं, एफआईआर करा रहे हैं। तो क्या ऐसे में ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, जो मुद्दों को उठाने की बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का काम आजकल कर रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पर वापस लौट करके आएंगे या नहीं? और अमीश देवगन पर अब एफआईआर हो चुकी है। मुंबई पुलिस अब उनको कब जो है वो पूछताछ के लिए बुलाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।